बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोट फार्मिंग टिप्स में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपकी बकरी का चारा चोरी हो रहा है तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, चोर को कैसे पकड़ना है। चोर की पहचान होनी चाहिए, कौन सा चोर चोरी कर रहा है और वो उसको दवाई कौन सी देनी है, उसको किस गोली से मारना है आपने। जब तक आपको इस बात का पता नहीं चलता तब तक आप अच्छे फार्मर, कामयाब फार्मर नहीं बन सकते। आप जो मर्ज़ी खिलाएं बकरी को। होता यह है कि फार्मर ने बकरी को चारा दिया, बकरी के पेट में से चोरी करके ले गए कीड़े मकोड़े, वर्म्स, तोफैलिए, तो उसका इलाज आपने करना है। लेकिन इलाज का आपको पता ही नहीं है, आपको पहचान ही नहीं है। तो पहचान करनी पहले ज़रूरी है। ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उसके हिसाब से दवाई देनी पड़ती है। आज की वीडियो में सिर्फ आपको दवाई के बारे में नहीं बताना, आपको सिर्फ इसी बारे में बताना है कि आपने पहचान कैसे करनी है कि कहाँ पर चोर बैठा हुआ है, कहाँ पर छुपा हुआ है। सबसे पहले आते हैं जिल्द में छुपा होता है चोर। जिल्द में, जिल्द के बाहर भी हो सकता है, जिल्द के अंदर भी हो सकता है। जिल्द के बाहर वाले और अंदर वाले दोनों का मसला, उस दोनों की पहचान ये है कि बकरी जो है वो बार बार अपने जिस्म को रगड़ेगी, जिस्म पे ख़ारिश करेगी और उसके जिस्म से बाल झड़ेंगे। किसी एक जगह से भी झड़ सकते हैं और किसी भी पूरे जिस्म से भी झड़ सकते हैं। तो मौसम बदलने के साथ जो झड़ते हैं वो और तरह के होते हैं, वो जिस्म खाली नहीं होता। किसी भी जगह से अगर नीचे से जिल्द नज़र आनी शुरू होगी तो समझें आपकी बकरी का चारा चोरी हो रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं पेट के कीड़े। पेट में चोर जो बैठे होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। उनकी पहचान इस तरह होती है कि बकरी की आँखें अगर ऐसी हैं कि जैसे गिड लगी हुई है बकरियों की, बकरी की आँखें साफ़ नहीं हैं। और बकरी जब पेचस करती है, पोटी करती है, मेंगने करती है, तो उसकी मेंगनों में कीड़े मकोड़े या झिल्ली सी या कुछ इस तरह की कोई चीज़ आती है, कोई मवाद सा आता है, तो वो तब भी आपको पहचान हो जानी चाहिए। और उसके अलावा अगर पेट फूला फूला रहता है या कभी पेचस लग जाते हैं एक ही खुराक पे, कभी उसको मेंगने सही करने लग जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके बकरी को के पेट में चोर बैठे हुए हैं, छोटी आंत में और पेट में बैठे हुए हैं। तो उसको आपने कंट्रोल करना है। और इसके बाद आ जाते हैं जिगर में बैठे होते हैं ये चोर, जिगर की नालियों में बैठे होते हैं ये वर्म्स, ये कीड़े, ये सारा खून चूस लेते हैं। बकरी ने चारा खाया, उसके जिस्म को लगा, खून बना और खून सारा जो है वो वहाँ उन्होंने चूस लिया जिगर के कीड़ों ने, या खून बनने नहीं दिया, या कोई केमिकल जो जिस्म को मिल रहा है उस केमिकल को रोक लिया। तो उसको भी आपने ध्यान रखना है। उसका कैसे पहचान करेंगे? अगर आपने बकरी को पकड़ा है और उसका मुंह खोला है, अगर उसका मुंह अंदर से सफ़ेद है या पीला है, या आंखें आपने खोल के देखी हैं तो आंखों की पुतली जो है वो सफ़ेद है या पीली है, तो इसका मतलब है कि उसके जिगर में कीड़े बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया कि अगर बकरी के जबड़े के नीचे पानी है तो वो भी जिगर के कीड़ों की बहुत बड़ी अलामत है। यानी जबड़ा नीचे से सूज जाता है, उसमें पानी सब भर जाता है जबड़े के नीचे, मुंह के नीचे, तो वो भी इसकी अलामत है। अच्छा, इसके अलावा आ जाते हैं फेफड़ों में। अगर आपकी बकरी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो रही है किसी दवाई से, किसी इंजेक्शन से वो ठीक नहीं हो रही, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आपकी बकरी के फेफड़ों में कीड़े बैठे हुए हैं। उसके अलावा आ जाता है अगला, ब्लड पैरासाइट्स होते हैं। ब्लड पैरासाइट्स होते हैं खून में भी, इनके जरासीम होते हैं। तो अगर खून में हुए, बकरी का बुखार जो है वो नहीं जल्दी टूटेगा, किसी भी इंजेक्शन से वक्ती तौर पे कम हो जाएगा लेकिन फिर वैसे ही हो जाएगा। बुखार नहीं टूटेगा, बकरी चारा नहीं खाएगी, बकरी को बुखार रहेगा और कमज़ोर से कमज़ोर होती जाएगी। अगर चारा खाएगी भी तो कमज़ोर से कमज़ोर होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपकी बकरी के इसके अंदर क्या कहते हैं उसको, खून के अंदर कीड़े हैं। इसके अलावा असाबी निज़ाम में, यानी दिमाग के अंदर, दिमाग से जो लिंक होती हैं सारी नाड़ें, वहाँ पे कीड़े, उसका ये पहचान ये है कि बकरी गोल गोल घूमने लगती है या उसके हरकत व सकनात में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। तो ये आप देख के ध्यान से जो भी चीज़ हो उसके हिसाब से इलाज करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अब मैं आपको स्टेप वाइज अगली वीडियोज़ में बताऊँगा कि आपने इलाज किस किस वर्म्स का कैसे कैसे करना है। ये मैंने पहचान बता दी है आपको कि आपके जो बकरी है उसके जो चोर हैं वो कहाँ कहाँ पे छुपते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।